हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, जो कि है आयरन एज। तो आज हम करेंगे आयरन एज को कम्प्लीटली कवर हमारे हिस्ट्री सीरीज में थ्रू एमसीक्यूज में आपको करेक्ट आंसर्स भी बताया जाएगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आयरन एज को क्या कहते हैं भाई हिंदी में? लोह युग, राइट। लेट मी राइट इट फॉर यू। लोह युग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो क्या पूछ रहा है। The earliest evidence of iron use in India is found at which site? इंडिया में पहली बार आयरन मतलब लोहा का यूज कहाँ किया गया था, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ हमें कहाँ मिलता है, किधर किया गया था? तो द करेक्ट आंसर इज अतरंजी खेरा, ठीक है। तो अब देखो, इंडिया में आयरन मतलब लोहा का सबसे पहला प्रमाण अतरंजी खेरा साइट पर मिला है, ठीक है। आयरन यू ऑल नो मतलब लोहा। तो अतरंजी खेरा का लोकेशन क्या है भाई? तो अतरंजी खेरा आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इटा, ठीक है, एटा डिस्ट्रिक्ट में है। एटा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका। Alright, it's a district. Alright, now see. तो जो अतरंजी खेरा है वो उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और वहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये साइट गंगा यमुना डोब के रीजन में आता है, जो एंशिएंट टाइम से ही एक कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर है। तो ये जो जगह है अतरंजी खेरा, वो किधर पे आता है? वो आपका आता है गंगा यमुना डोब में, ठीक है। ओके, नाउ आयरन का अर्लीस्ट एविडेंस, पहला सबसे एविडेंस क्या था? अब देखो, अतरंजी खेरा साइट पर किए गए एक्सकेवेशंस के दौरान भारत में आयरन का सबसे पहला प्रमाण मिला है। यहाँ पर आयरन टूल्स और वेपन्स मिले हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि इस रीजन के लोगों ने आयरन का उपयोग सबसे पहले शुरू किया। यह आयरन आर्टिफैक्ट्स जैसे नाइव्स, स्पीयर हेड्स और एक्सेस का उपयोग उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में होता था, जिसमें खेती, हंटिंग और वॉरफेयर शामिल था। तो क्या क्या वो करते थे आयरन से? वो बनाते थे पहली तो आपकी आर्टिफैक्ट्स, ओके, आर्टिफैक्ट्स बनाते थे। देन वो क्या बनाते थे? नाइव्स बनाते थे, ठीक है। नाइव्स के साथ साथ आई एम सो सॉरी, नाइव्स बनाते थे। देन बनाते थे आपके स्पीयर हेड्स मतलब भाले का नोक, ओके, दैट्स मीन्स भाला। और क्या बनाते थे? एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी बनाते थे, ऑलराइट। तो ये सब उनके डेली लाइफ में काम आता था। ऑलराइट, नाउ सी, आयरन के यूज़ ने उनके टूल्स और वेपन्स को ज़्यादा ड्यूरेबल और इफ़ेक्टिव बना दिया था, जो उनके जीवन में एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। ऑलराइट, अब कल्चरल सिग्निफिकेंस अतरंजी खेरा का क्या है भाई? तो देखो, अतरंजी खेरा से मिला आयरन का एविडेंस इस बात का प्रमाण है कि भारत में आयरन टेक्नोलॉजी का विकास काफ़ी पहले हो गया था। ओके, तो आयरन के टूल्स और वेपन्स ने यहाँ के लोगों के जीवन को आसान और प्रोडक्टिव बनाया। इस साइट का एक्सकेवेशन हमें उस समय के लोगों के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, उनके सोशल स्ट्रक्चर और उनके डेली लाइफ प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। अब देखो, अतरंजी खेरा का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? अतरंजी खेरा साइट के डिस्कवरी से भारत के एंशिएंट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ गया, ठीक है। तो नया चैप्टर को जोड़ा गया,
इस अतरंजी खेरा के डिस्कवरी से। तो अब ये क्या है, जिसमें आयरन टेक्नोलॉजी का प्रथम उपयोग और उसका इम्पैक्ट समझने में मदद मिलती है। तो अतरंजी खेरा का जो डिस्कवरी हुआ उसमें क्या हुआ, जो भारत के इतिहास है, इतिहास में ये एक चैप्टर नया जुड़ गया है कि हमें हमारे यहाँ पे आयरन का भी यूजेज हुआ है। तो आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में, आयरन एज के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, ये साइट भारत में अर्ली आयरन एज के विकास का एक इम्पॉर्टेंट प्रमाण है। इसीलिए अतरंजी खेरा साइट पर भारत में आयरन का सबसे पहला एविडेंस मिला है, जो इस रीजन के लोगों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आयरन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच कल्चर? तो इंडिया में आयरन टेक्नोलॉजी कौन से कल्चर से जुड़ा हुआ है? So the correct answer will be option number B. So option number B is the correct answer, that is Vedic culture. ठीक है, अब देखो इंडिया में आयरन टेक्नोलॉजी का संबंध वैदिक कल्चर से है। वैदिक कल्चर का समय क्या है भाई? तो वैदिक पीरियड भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण युग था, जो ऋग्वेदा के रचना काल से लेकर लेटर वैदिक पीरियड तक चला। तो वैदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ? जब ऋग्वेदा लिखा गया था। ऋग्वेदा से लेटर वेद्स जो थे आपके, यजुर्वेद, सामवेद, बाकी के जो वेद थे, तो उसके बारे में था अथर्ववेद। ठीक है, तो यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेट मी राइट इट फॉर यू, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, ये अथर्ववेद क्या है आपके? ये लेटर वैदिक पीरियड में आता है, और ऋग्वेदा आपका आता है अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में आता है ये। अब देखो ये समय भारत में आर्यंस के अराइवल और उनके सोशल, रिलीजियस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो वैदिक पीरियड में कौन आया भाई? वैदिक पीरियड में आए आपके आर्यंस। ऑलराइट, तो आयरन टेक्नोलॉजी का वैदिक कल्चर में विकास कैसे हुआ, अभी ये देखते हैं। अब देखो, आयरन टेक्नोलॉजी का विकास वैदिक पीरियड के लेटर फेज में हुआ, जब लोगों ने आयरन का उपयोग करना शुरू किया। अब इस पीरियड में आयरन से बनाए हुए टूल्स और वेपन्स का प्रमाण मिला है, जो उनके जीवन को आसान और प्रोडक्टिव बनाते थे। अब आयरन टूल्स क्या है? वैदिक लोगों ने आयरन का उपयोग प्राइमरीली एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने के लिए किया, जैसे प्लाउज मतलब हल, प्लाउ मतलब हल चलाते हैं ना, और सिकल्स मतलब दरंती। ठीक है, दरंती यू ऑल नो ना, सिकल्स मैंने आपको बताया था कैसे होता है। सिकल्स इस टाइप का कुछ होता है, शार्प सा होता है, ऐसा एकदम शार्प नुकीला होता है ये साइड, इस टाइप का, इसे सिकल्स बोलते हैं। देन आयरन टूल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते थे, जो खेती में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते थे। ये लोग अपनी खेती के लिए डेंस फॉरेस्ट्स को क्लियर करने और ज़मीन को तैयार करने के लिए आयरन टूल्स का उपयोग करते थे। अब आयरन वेपन्स भी बनते थे भाई। इस पीरियड में आयरन से बनाए हुए वेपन्स जैसे स्वॉर्ड मतलब तलवार, फिर स्पीयर हेड्स भाले, और एरो हेड्स मतलब तीरों के नोक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये वेपन्स वॉरफेयर में आर्यंस को एक एडवांटेज देते थे और उनके राजनीतिक विस्तार में मददगार साबित होते थे। तो ये आर्यंस क्यों इतना डोमिनेट कर पाए? क्योंकि ये आयरन का यूज़ इतना ज़्यादा करते थे। ये आर्यंस आयरन मतलब लोहा का यूज़ करते थे, तो बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो कम्युनिटीज़ थे, वो इतना लड़ नहीं पाते थे, क्योंकि आर्यंस का जो आयरन टेक्नोलॉजी था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ड्यूरेबल था बाकी के मटेरियल से, तो कोई भी वॉरफेयर इजीली जीत जाते थे। ओके, अभी देखो वैदिक लिटरेचर और आयरन का क्या संबंध है? तो वैदिक लिटरेचर जैसे ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में आयरन का वर्णन मिलता है। यहाँ आयरन को श्यामा
मतलब या कृष्ण आयास, ठीक है, के रूप में रेफर किया गया है। तो आयरन को क्या कहा गया है भाई? श्यामा। श्यामा मतलब सांवला रंग, तो आयरन का रंग तो सांवला होता है। और क्या कहा गया है? कृष्ण आयास, मतलब कृष्ण के रंग का, कृष्ण भी तो काले थे तो इसलिए उसके रूप में रेफर किया गया है, जिसका मतलब है ब्लैक मेटल। तो इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है ब्लैक मेटल, मतलब काला धातु। और काला धातु क्या है भाई? काला धातु होता है आपका आयरन। ऑलराइट, नाउ सी, तो ब्लैक मेटल या डार्क मेटल, तो इसको क्या कहा गया है? ब्लैक मेटल या डार्क मेटल भी कहा गया है। तो ये रेफरेंसेस हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी वैदिक पीरियड में काफी प्रभावित थी। ठीक है, अब देखो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। तो कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ आयरन टेक्नोलॉजी में? अब आयरन टेक्नोलॉजी का वैदिक कल्चर में विकास एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। इसने वैदिक सोसाइटी के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वॉरफेयर और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक मेजर इम्पैक्ट डाला। ठीक है, अब आयरन के उपयोग ने वैदिक पीरियड में सेटलमेंट्स का विस्तार और अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। ये पीरियड भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट युग था, जहां आयरन टेक्नोलॉजी के विकास से सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस आए। इसीलिए आयरन टेक्नोलॉजी का संबंध वैदिक कल्चर से किससे जोड़ा जाता है? वैदिक कल्चर से है, जहां इस मेटल का उपयोग उनके एग्रीकल्चरल और मिलिट्री एडवांसमेंट्स के लिए किया गया और ये उनके सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो मिलिट्री वाइज कैसे? क्योंकि भाला भी अगर आपके आयरन से होगा, तलवार आयरन से होगा तो कितना ज़्यादा वो हानि पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा। अगर उसको आप वुड से बनाओ या स्टोन से बनाओ, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ना आयरन। एंड एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्टफुल है, क्योंकि अगर आप हल बनाओगे ना, हल चासने के लिए, तो देखना तब क्या होता है, तो लोहा रहेगा तो ज़्यादा मिट्टी को खोदेगा, ज़्यादा उसको खोदेगा तो फसल अच्छी होगी, क्योंकि बीज ज़्यादा अच्छे से अंदर जाएगी, राइट। तो आयरन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा वैदिक कल्चर के लोगों के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आयरन एज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आयरन एज का भारत में? तो द करेक्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, आयरन एज इंडिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आयरन टूल्स और वेपन्स का प्रवेश, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। ओके, तो आयरन एज का समय कैसा था भाई? आयरन एज भारत में वैदिक पीरियड के लेटर फेज से एसोसिएटेड है। इस समय लोगों ने आयरन का उपयोग करना शुरू किया, जो उनके डेली लाइफ और टेक्नोलॉजी में एक मेजर एडवांसमेंट था। इस पीरियड में स्टोन और ब्रोंज टूल्स के बजाय आयरन टूल्स का विकास हुआ, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल थे। ठीक है, अब आयरन टूल्स और वेपन का प्रवेश, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स कैसे हुआ? आप देखो, एग्रीकल्चर पहला तो बना आपका, क्या बना? पहला आपका बना एग्रीकल्चरल टूल्स। ओके, एग्रीकल्चरल टूल्स बने आपके। तो आयरन एज में खेती के लिए कई नए टूल्स बनाए गए। आयरन से बने प्लाउज, मतलब हल, सिक्कल, दरंती और होज, मतलब कुदाल यू ऑल नो ना, उसने खेती को आसान और प्रोडक्टिव बनाया। ये टूल्स ज़मीन को ज़्यादा इफेक्टिवली कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होते थे, जिससे फूड प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। दूसरा बना आपका वेपन बना, ठीक है, मतलब औजार बने इससे। तो आयरन से बने वेपन्स जैसे स्वॉर्ड्स, तलवार, स्पीयरहेड्स मतलब भाले, और एरोहेड्स मतलब तीरों के नोक भी आयरन एज के खासियत है। ये वेपन ज़्यादा शार्प और इफेक्टिव होते थे, जो वॉरफेयर में आर्यंस और दूसरे सामाजिक ग्रुप्स को एक एडवांटेज देते थे। आयरन वेपन्स ने उनके राजनीतिक विस्तार में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अब कंस्ट्रक्शन टूल्स भी बनाया जाता था भाई, इससे क्या बनाया जाता था? कंस्ट्रक्शन टूल। ठीक है, लेट मी राइट इट फॉर यू, मैं लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्शन टूल्स भी बनाए जाते थे।
तो आयरन के उपयोग से बनाए गए टूल्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी काम आते थे। ये टूल्स बिल्डिंग, सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते थे, जो उनके सोशल स्ट्रक्चर के विकास में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है आयरन टूल्स का और वेपन्स का, मतलब आयरन टूल्स का और वेपन्स का इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट? ये इम्पैक्ट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इम्पैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई। तो आयरन टूल्स का उपयोग करने से खेती ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई। फॉरेस्ट को क्लियर करने और ज़मीन को तैयार करने के लिए आयरन टूल्स का उपयोग किया जाता था, जिससे ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता था और पॉपुलेशन में वृद्धि हुई। मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ी, मतलब आयरन वेपन्स ने उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ाया। ये वेपन्स ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल थे, जो उन्हें अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करने में मदद करते थे। अब अर्बनाइजेशन भी हुआ। आयरन टूल्स का विकास सेटलमेंट्स और टाउन्स के विकास में भी काफ़ी मददगार साबित हुआ। ये पीरियड अर्बनाइजेशन का प्रारंभ था, जहाँ सिटीज़ और सेटलमेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होने लगे। ठीक है, तो क्या क्या होने लगा भाई? एग्रीकल्चर में हेल्प हुआ, देन आपके मिलिट्री में हेल्प हुआ, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा, एंड देन आपका क्या हुआ? अर्बनाइजेशन। ओके, अर्बनाइजेशन में भी आपका हेल्प हुआ। सो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? तो आयरन एज में आयरन टूल्स और वेपन्स का प्रवेश उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रमाण था। इसने भारत के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एक मेजर रोल अदा किया, जिससे सोसाइटी में बड़े चेंजेस आए। इसीलिए आयरन एज इन इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आयरन टूल्स और वेपन्स का प्रवेश है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स है, जो इस पीरियड के टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इन इंडिया प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट आयरन स्मेल्टिंग? तो इंडिया के कौन से साइट पे आयरन स्मेल्टिंग देखा गया है, उसका एविडेंस पाया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज अतरंजी खेरा। तो अतरंजी खेरा एक ऐसी साइट है जो भारत में सबसे पहले आयरन स्मेल्टिंग का प्रमाण देती है। तो अतरंजी खेरा का लोकेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, वो उत्तर प्रदेश के इटाह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये कहाँ है? ये साइट गंगा यमुना डोब के रीजन में है, जो एंशियंट भारत के कई इंपॉर्टेंट कल्चरल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के लिए जाना जाता है। आयरन स्मेल्टिंग का प्रमाण क्या है? अतरंजी खेरा साइट पर एक्सकेवेशंस के दौरान भारत में सबसे पहले आयरन स्मेल्टिंग का एविडेंस मिला है। आयरन स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन ओर को हाई टेम्परेचर पर हीट करके उससे यूजेबल मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस भारत में टेक्नोलॉजी के विकास में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ठीक है, अतरंजी खेरा से मिले आयरन आर्टिफैक्ट्स जैसे कि टूल्स और वेपन्स इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों ने आयरन स्मेल्टिंग का प्रमाण उपयोग किया था। ये टूल्स खेती, कंस्ट्रक्शन और वॉरफेयर में काम आते थे, जो उनके जीवन को आसान और प्रोडक्टिव बनाते थे। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है अतरंजी खेरा का? अतरंजी खेरा में आयरन स्मेल्टिंग का प्रमाण इस बात को दर्शाता है कि भारत में आयरन टेक्नोलॉजी का विकास काफ़ी पहले हो गया था। इस विकास ने उनके टेक्नोलॉजिकल और सोशल एडवांसमेंट्स को प्रभावित किया। अब आयरन टूल्स और वेपन्स के उपयोग ने उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ावा दिया। ये उनके सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन के विकास में भी मददगार साबित हुआ। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो अतरंजी खेरा साइट भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ से मिले आयरन स्मेल्टिंग के प्रमाण से भारत में आयरन एज का विकास का एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये साइट हमें उन लोगों के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स
और उनके डेली लाइफ प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। इसीलिए अतरंजी खेरा साइट भारत में सबसे पहले आयरन स्मेल्टिंग का प्रमाण देती है, जो इस रीजन के लोगों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इन इंडिया एसोसिएटेड विद विच पीरियड। तो जो पेंटेड ग्रे वेयर का जो कल्चर है इंडिया में कौन से पीरियड में पाया गया है या एसोसिएटेड है। तो द करेक्ट आंसर इज आयरन एज। तो जो पेंटेड ग्रे वेयर है जिसको हम किस नाम से बेसिकली बोलते हैं, PGW। ओके, PGW कल्चर भारत में आयरन एज के पीरियड से एसोसिएटेड है। तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर क्या है, ये क्या होता है। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर मतलब PGW जो कल्चर है वो भारत के आयरन एज का एक सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिकल कल्चर है। इस कल्चर के लोगों ने एक खास टाइप की पॉटरी बनाई जो ग्रे कलर की होती थी और उस पर ब्लैक डिज़ाइंस पेंट किए जाते थे। ये पॉटरी मोस्टली थिन, फाइन और वेल फायर्ड होती थी, जो इस पीरियड के लोगों के एडवांस्ड पॉटरी मेकिंग स्किल्स को दर्शाती है। अब आयरन एज और PGW का कल्चर देख लेते हैं। तो PGW मतलब पेंटेड ग्रेवेयर का जो कल्चर है उसका विकास भारत में आयरन एज के दौरान हुआ, यानी लगभग 1200 BCE से 600 BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, राइट, के बीच का समय हुआ। ये पीरियड उस समय का था जब भारत में आयरन टेक्नोलॉजी का प्रथम उपयोग हुआ और इसने सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स बदल दिए। ये PGW मतलब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लोग ज़्यादातर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मतलब इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बोलो, गैंगेटिक प्लेन्स बोलो, डजेंट मैटर, स्पेलिंग सही होना चाहिए, दैट इज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स, वट एवर यू से, ओके, में बसते थे। तो ये जो लोग थे पेंटेड ग्रेवेयर के जो कल्चर के लोग थे वो बेसिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में बसते थे। यहाँ इनके सेटलमेंट्स मिले हैं, ठीक है। ये रीजन्स वैदिक सिविलाइजेशन के विकास का भी सेंटर है। तो ये रीजन कौन से सिविलाइजेशन ये जो रीजन है ये आपके वैदिक सिविलाइजेशन का भी सेंटर है, ओके, वैदिक सिविलाइजेशन, ओके। नाउ और पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर को कई बार लेटर वैदिक पीरियड से भी जोड़ा जाता है। तो इसको किससे जोड़ा जाता है, लेटर वैदिक पीरियड, LVP लिख रही हूँ, मतलब लेटर वैदिक पीरियड। अब पॉटरी और लाइफस्टाइल देख लेते हैं। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लोगों की पॉटरी का खास फीचर था ग्रे कलर। कौन सा फीचर था, ग्रे कलर, ठीक है। तो वो ग्रे कलर के बर्तन जो ब्लैक पेंट से डेकोरेटेड होते थे, तो ये उनका मतलब मेन फीचर था। ये पॉटरी उनकी डेली लाइफ में यूज होती थी, जैसे कि कुकिंग, फूड स्टोरेज और रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। अब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लोगों के सेटलमेंट्स मोस्टली रिवर वैलीज के पास थे, जहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर का विकास किया। इस पीरियड में आयरन टूल्स का उपयोग खेती और वॉरफेयर के लिए होने लगा, जो उनके इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता था, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। अब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर आयरन, जो पेंटेड ग्रेवेयर का जो कल्चर है वो आयरन एज के दौरान भारत में एक मेजर कल्चरल डेवलपमेंट का प्रमाण है। ये कल्चर हमें उस समय के लोगों के सोशल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। अब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लोगों ने अपनी पॉटरी और आयरन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई, जो उनके जीवन और उनकी सिविलाइजेशन के विकास को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भारत के आयरन एज से एसोसिएटेड है, जो इस पीरियड के लोगों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल डेवलपमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रमाण है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट साइट इन सिग्निफिकेंट आयरन एज साइट इन साउथ इंडिया। तो देखो देखते हैं अभी। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस में करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आदिचनल्लूर। ओके, तो ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं ब्रह्मगिरी, मस्की, नागार्जुनकोंडा, ये सब गलत है। तो आदिचनल्लूर इज द करेक्ट आंसर। सो आदिचनल्लूर एक सिग्निफिकेंट आयरन एज साइट है जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है, आयरन एज साइट साउथ इंडिया में है, ये साउथ इंडिया में स्थित है। तो आदिचनल्लूर का लोकेशन क्या है? ये आदिचनल्लूर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में तमिरापरनी रिवर के पास स्थित है। तमिरापरनी रिवर, तो ये कहाँ पे है आदिचनल्लूर? ये आपके तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु कौन से रिवर के पास है? रिवर तमिरापरनी। ओके, इस रिवर के पास स्थित है। ये साइट भारत के आयरन एज के दौरान एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जाना जाता है। तो आदिचनल्लूर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आदिचनल्लूर साइट पर एक्सकवेशंस के दौरान कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो आयरन एज के विकास और उस समय के लोगों के जीवन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर मेनली अर्न बुरियल्स और आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो मेनली क्या मिला है यहाँ पे? मेनली यहाँ पे मिला है आयरन आर्टिफैक्ट्स। ओके, आयरन आर्टिफैक्ट्स एंड मिला है आपका अर्न बुरियल्स। ओके, यस। तो अब देखो अर्न बुरियल्स क्या होता है। आदिचनल्लूर साइट पर लार्ज स्केल पर अर्न बुरियल्स का प्रमाण मिला है। तो ये अर्न्स में ह्यूमन रिमेन्स के साथ साथ पॉटरी, आयरन टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। ये दिखाता है कि उस समय के लोगों में आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट्स और रिलीजियस बिलीव्स का कितना महत्व था। ठीक है, अब आयरन आर्टिफैक्ट्स देखते हैं। आदिचनल्लूर से कई आयरन टूल्स, वेपन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि इस साइट पर आयरन टेक्नोलॉजी का विकास काफ़ी एडवांस्ड था। ये आयरन टूल्स फार्मिंग, हंटिंग और वॉरफेयर के लिए यूज़ होते थे, जो समय के लोगों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को दिखाते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है आदिचनल्लूर का? आदिचनल्लूर साइट हमें उस समय के सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस बिलीव्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स इस बात का प्रमाण है कि आयरन एज के लोगों का जीवन काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और एडवांस्ड था। इस साइट का एक्सकेवेशन आयरन एज के लोगों के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? आदिचनल्लूर भारत के आयरन एज के इतिहास में एक सिग्निफिकेंट स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स हमें उस पीरियड के लोगों के जीवन, उनके सोशल स्टेटस और उनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इसीलिए आदिचनल्लूर साउथ इंडिया का एक सिग्निफिकेंट आयरन एज साइट है, जो इस रीजन के लोगों के एडवांस टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट प्रमाण है। Now let's move on to our next question। क्या पूछता है कि आयरन एज सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया आर ऑफन एसोसिएटेड विथ विच कल्चरल फेज? तो कौन से कल्चरल फेज के साथ साउथ इंडिया के आयरन सेटलमेंट को एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज megalithic cultures। Okay, so this is the correct answer। Now see, explanation मैं आपको देती हूँ। Okay,
क्या होता है, साउथ इंडिया में आयरन यूज करने वाले सेटलमेंट्स को अक्सर मेगालिथिक कल्चरल फेज से एसोसिएटेड किया जाता है। मेगालिथिक कल्चर और आयरन का संबंध क्या है? मेगालिथिक कल्चर जो कि साउथ इंडिया में एक ऐसा फेज था जिसमें बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स जैसे डॉलमेंस, चिस्ट्स और स्टोन सर्कल्स बनाए जाते थे। ये स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर बुरियल प्रैक्टिसेस के लिए यूज होते थे। मेगालिथिक पीरियड का विकास लगभग 1200 BCE से 300 BCE के बीच हुआ। तो कब हुआ? 1200 से 300 BCE के बीच हुआ। ओके। तो और इस पीरियड में आयरन टेक्नोलॉजी का भी प्रथम उपयोग शुरू हुआ था। तो आयरन यूज मेगालिथिक सेटलमेंट्स में कैसे हुआ? तो मेगालिथिक कल्चर के लोगों ने आयरन टूल्स और वेपन्स का उपयोग करना शुरू किया था। आयरन से बने टूल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होते थे, जो उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जैसे फार्मिंग, हंटिंग और वॉरफेयर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते थे। अब आयरन आर्टिफैक्ट्स का देख लो। साउथ इंडिया के मेगालिथिक साइट्स जैसे ब्रह्मगिरी, यदिचनलूर और हीरेबेनकल में कई आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इनमें आयरन से बने टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोगों ने आयरन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट किया था। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो आयरन टेक्नोलॉजी ने मेगालिथिक पीरियड के लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। आयरन टूल्स को उपयोग फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए और वॉरफेयर में मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया गया। ये उनके सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक मेजर रोल अदा करता था। बुरियल प्रैक्टिसेस क्या है भाई? मेगालिथिक पीरियड में आयरन का प्रमाण इन बुरियल्स के साथ मिला है, जहां आयरन टूल्स और वेपन्स को डेड बॉडीज के साथ दफनाया गया था। ये दिखाता है कि उस समय के लोगों में आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट्स और रिलीजियस बिलीव्स का कितना महत्व था। अब मेगालिथिक साइट साउथ इंडिया में क्या है? अब देखो, साउथ इंडिया में कई मेगालिथिक साइट्स हैं जहां आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे आदिचनलूर जो कि तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटका में है और मस्की वो भी कर्नाटका में है। ये साइट्स इस रीजन में मेगालिथिक कल्चर और आयरन टेक्नोलॉजी के विकास को दर्शाती है। इसीलिए साउथ इंडिया के आयरन यूज करने वाले सेटलमेंट्स को मेगालिथिक कल्चरल फेज से एसोसिएट किया जाता है। ऑलराइट, दैट मीन्स आपके साउथ इंडिया के जो सेटलमेंट्स आयरन जो मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, मेगालिथिक कल्चरल फेज से आयरन साउथ इंडिया के को आयरन यूज करने वालों से जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स एट विच साइट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो आयरन टूल्स का कौन से साइट पे पहला मतलब यूज किया था एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर के बिगिनिंग में कौन से आयरन टूल्स का यूज किया गया था? मतलब डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स कहाँ पे किया गया था, कौन से साइट पे किया गया था, उसका पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अगेन अतरंजी खेरा। तो अतरंजी खेरा साइट पर आयरन टूल्स की डिस्कवरी इस बात का प्रमाण है कि वहां खेती, एग्रीकल्चर का आरंभ हो चुका था। अतरंजी खेरा का लोकेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश के ईटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये गंगा यमुना डोब के रीजन में आती है। ये साइट भारत के एंशिएंट हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यहाँ के एक्सकवेशंस ने अर्ली आयरन एज के विकास को समझने में मदद की थी। अब आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर का क्या संबंध है ये देखते हैं। अतरंजी खेरा साइट पर आयरन टूल्स की डिस्कवरी हुई जिसमें प्लाउज मतलब हल, सिकल्स, दरंती और होज मतलब कुदाल जैसे टूल्स शामिल है। ये टूल्स प्राइमरीली खेती के लिए यूज किए जाते थे और आयरन टूल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते थे, जो ज़मीन को कल्टीवेट करने और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में मददगार होते थे। एग्रीकल्चर का आरंभ कैसा हुआ था? अतरंजी खेरा साइट पर मिले आयरन टूल्स इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग खेती करने लगे थे। आयरन टूल्स का यूज उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और भी इफेक्टिव बना रहा था, जिससे उनके
फूड प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। ये टूल्स उनके डेली लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट बन गए थे। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस देख लो। आयरन टूल्स के यूज़ ने अतरंजी खेड़ा के लोगों के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया। ये टूल्स उनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एडवांस करने में मदद करते थे, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ में सुधार आया। अतरंजी खेड़ा साइट हमें इस बात का वैल्यूएबल प्रमाण देती है कि भारत में अर्ली आयरन एज के दौरान किस प्रकार से लोगों ने खेती का विकास किया और आयरन टूल्स का उपयोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? अतरंजी खेड़ा से मिले आयरन टूल्स भारत में आयरन एज के विकास और उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये साइट भारत के अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक प्रमाण है। इसलिए अतरंजी खेड़ा साइट पर आयरन टूल्स की डिस्कवरी इस बात का प्रमाण है कि वहाँ एग्रीकल्चर का आरंभ हो चुका था और ये भारत के एंशियंट हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। Let's move on to our next question, that is, which metal became predominant in tool making during the Iron Age in India? तो इसका ऑब्वियस आंसर है आयरन। तो आयरन एज में भारत में टूल मेकिंग के लिए जो मेटल प्रीडोमिनेंट हो गया था वो था आयरन, इसलिए तो उसे आयरन एज कहा गया है। तो आयरन एज का समय कैसा था? आयरन एज भारत में वैदिक पीरियड के लेटर फेज से एसोसिएटेड है और इस पीरियड में लोगों ने पहली बार आयरन का उपयोग करना शुरू किया। ये पीरियड लगभग 1200 BCE से 600 BCE के बीच था और इस दौरान आयरन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जो सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित करने लगे। ठीक है, तो आयरन का यूज टूल मेकिंग में कैसे हुआ? तो आयरन एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मेटल है जो स्टोन और ब्रॉन्ज के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस वजह से आयरन एज में टूल मेकिंग के लिए आयरन का उपयोग प्रीडोमिनेंट हो गया। एग्रीकल्चरल टूल्स कैसे थे? आयरन से बनाए गए प्लाउज मतलब हल, सिकल्स, दरंती और होल्स मतलब कुदाल जैसे टूल्स खेती में काफ़ी यूजफुल साबित हुए। इन टूल्स का उपयोग ज़मीन को कल्टीवेट करने, फॉरेस्ट को क्लियर करने और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए किया जाता था। आयरन टूल्स की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में काफ़ी वृद्धि हुई। अब वेपन्स का देखो, आयरन से बनाए गए वेपन्स जैसे स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, स्पीयर्स मतलब भाले और एरोहेड्स मतलब तीरों के नोक भी आयरन एज का एक सिग्निफिकेंट फीचर थे। ये वेपन्स वॉरफेयर में लोगों को एक मिलिट्री एडवांटेज देते थे क्योंकि ये ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग होते थे। कल्चरल इम्पैक्ट क्या है इस आयरन टूल्स का? आयरन टूल्स ने सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित किया। एग्रीकल्चरल टूल्स ने फूड प्रोडक्शन में वृद्धि की जो पॉपुलेशन ग्रोथ और सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन में मददगार साबित हुआ। आयरन वेपन्स ने वॉरफेयर में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया, जैसे राजनीतिक विस्तार और सिक्योरिटी को बढ़ावा मिला। ये टूल्स लोगों के डेली लाइफ के एसेंशियल पार्ट बन गए और इनका यूज़ उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में बता देती हूँ कि आयरन एज में आयरन का विकास भारत के इतिहास में एक मेजर माइलस्टोन था। ये पीरियड भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का प्रमाण है जिसमें लोगों ने आयरन का उपयोग करने से अपना जीवन को आसान और प्रोडक्टिव बनाया। इसलिए आयरन एज में भारत में टूल मेकिंग के लिए प्रीडोमिनेंट मेटल कौन सा बना? आयरन बन गया, जो इस पीरियड के टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दी तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? लास्ट क्वेश्चन यस, लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच कल्चर इन इंडिया इज नोन फॉर द यूज ऑफ आयरन बट नॉट फॉर अर्बनाइजेशन। आयरन तो यूज हुआ लेकिन वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हुई, तो वो कौन सी कल्चर है? वो है पेंटेड ग्रेवेयर। तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भारत में आयरन का उपयोग करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कल्चर अर्बनाइजेशन के लिए प्रख्यात नहीं है। पेंटेड ग्रेवेयर जिसका PGW कल्चर भी उसे कहा जाता है, एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है जो भारत के आयरन एज के दौरान विकसित हुआ। इस कल्चर का विकास लगभग 1200 BCE से 600 BCE के बीच गंगा यमुना डोब के रीजन में हुआ।
PGW कल्चर के लोगों ने एक खास प्रकार की पॉटरी बनाई जो ग्रे कलर की होती थी और उस पर ब्लैक डिजाइन्स पेंट किए जाते थे। आयरन का उपयोग देख लो, PGW कल्चर के लोग आयरन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे। उन्होंने आयरन से बनाए हुए टूल्स और वेपन्स का विकास किया जो उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज में यूज होते थे। ये टूल्स खेती के लिए और वेपन्स वॉरफेयर के लिए काफी इफेक्टिव साबित होते थे। अब अर्बनाइजेशन का अभाव देखो कैसे हुआ। हालांकि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर आयरन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कल्चर अर्बनाइजेशन के लिए प्रख्यात नहीं था। PGW दैट इज पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के लोग ज्यादातर रूरल सेटलमेंट्स में रहते थे और इनका जीवन एग्रीकल्चर पर आधारित था। ये लोग छोटी विलेजेस या क्लस्टर्स में बसते थे और अर्बनाइजेशन के प्रथम स्टेजेस को अभी अचीव नहीं कर पाए थे। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर में आपको वेल प्लान्ड सिटीज, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स या ऑर्गेनाइज्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी अर्बनाइज्ड कल्चर्स में होता था। ये कल्चर प्राइमरीली एक अग्रेरियन सोसाइटी था जिसमें लोग खेती और एनिमल हस्बेंड्री में व्यस्त रहते थे। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भारत के आयरन एज का एक इम्पॉर्टेंट प्रमाण है जो हमें उस समय के लोगों के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ये कल्चर हमें दिखाता है कि कैसे आयरन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, लेकिन अर्बनाइजेशन के बिना भी सोसाइटी का विकास हो रहा था। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भारत के एंशिएंट हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट युग का प्रमाण है जहां आयरन टेक्नोलॉजी का प्रथम उपयोग तो हो गया, लेकिन अर्बनाइजेशन के प्रथम स्टेजेस अभी दिखाई नहीं देते। ये कल्चर हमें भारत के अर्ली आयरन एज के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। तो इसीलिए पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, इसीलिए पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भारत में आयरन का उपयोग करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कल्चर अर्बनाइजेशन के लिए प्रख्यात नहीं है, बल्कि ये एक एग्रेरियन सोसाइटी के रूप में विकसित हुआ। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने आयरन एज को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। सो अभी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, कमेंट करो कुछ समझ नहीं आया हो तो, देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब प्लीज कर देना एंड साथ ही साथ बेल आइकॉन को डेफिनेटली बजा देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।